उत्तराखंड की इस यात्रा में हमें मिला माँ धारी देवी का आशीर्वाद और फिर पहुंचे एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की खूबसूरती के साथ ऐसा सुकून मिला कि मन ही नहीं किया वापस आने का। आइए आपको भी इस पूरे सफ़र पर साथ लेकर चलते हैं। सो वेलकम एवरीवन इन येट अनदर ट्रैवल ऑफ माइन। इस बार हम दिल्ली से निकल कर जा रहे हैं उत्तराखंड की ओर। हमारा प्लान है पहले माँ धारी देवी के दर्शन करना और फिर पहुंचना खिरसू, जो पौड़ी गढ़वाल का एक बेहद शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस व्लॉग में मैं आपको पूरा सफ़र दिखाऊंगा, रास्ता कैसा है, कहाँ रुके, क्या देखा और अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगा। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। दिल्ली से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मौसम भी बदलता जा रहा है। गर्मी पीछे छूट रही है और पहाड़ों की ठंडी हवा महसूस हो रही है जब हम विंडो ओपन कर रहे हैं। अब हम देवप्रयाग की एक किसी छोटी सी जगह पर रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं और नीचे अलकनंदा का एक बड़ा ही ब्यूटीफुल व्यू है। क्लाउड्स होने की वजह से हम अलकनंदा को ठीक से नहीं देख पाएंगे, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। और अर्ली मॉर्निंग है, 6 बजे हैं सुबह के और देखिए कितना ब्यूटीफुल है। लेक नीचे रिवर होगी, लेक नहीं है वो। हाँ, ये रिवर है। ये अब गंगा बन गई है ना। देवप्रयाग से मतलब वो मिलती है ना भागीरथी और अलकनंदा, फिर वो गंगा बनाती है। तो वो है गंगा रिवर है ये। So finally I have reached देवप्रयाग in 7 hours, जिसमें कि ब्रेक्स भी इंक्लूडेड हैं। और लास्ट टाइम जब 2018 में आया था तो मेरे को 16 आवर्स लगे थे ट्रैफिक जैम की वजह से। तो 7 आवर्स वर्सेस 16 आवर्स। वाह, अलकनंदा और भागीरथी। कई घंटों तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार हम GMVN श्रीनगर पहुंच गए हैं। रास्ता बहुत अच्छा था। अब हम थोड़ा आराम करेंगे और आज शाम को माँ धारी देवी के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। और आज हम यहीं रुकेंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट एंजॉय करेंगे और ये हमारा GMVN है। तो सुबह 9:30 बजे हम GMVN पहुँच गए थे। उसके बाद हमने रेस्ट किया और अब जैसे शाम को 5:30 बजे हुए हैं तो हम धारी देवी के लिए निकल गए हैं, क्योंकि धारी देवी में अगर हम अभी निकलेंगे तो शाम के 6:30 पौने 7 बजे तक हमें अच्छे दर्शन हो जाएंगे। बजाओ बेल। बरसात में धारी देवी माँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। सुबह माँ कन्या के रूप में दर्शन देती है, दोपहर में माँ एक युवती के रूप में दर्शन देती है और शाम को माँ एक वृद्ध महिला के रूप में दर्शन देती है।
जलेबी बहुत सुंदर लगी। हमने अपना कुछ समय इस ब्रिज पर बिताया, मंदिर के प्रांगण में बिताया और माँ से प्रार्थना की और माँ का धन्यवाद किया हमें यहाँ बुलाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है क्योंकि ये मॉनसून्स हैं और ऐसे में पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। अब हम वापस अपने होटल की तरफ को निकल गए हैं और आज हम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, श्रीनगर ही रुकेंगे और कल सुबह हम खिरसू जाएंगे। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है और अब थोड़ी सी थकावट भी आ रही है तो हम अपने होटल जाके आराम करेंगे। ये देखिए कैसे नेकलेस की तरह लाइट्स लग रही हैं पहाड़ पर। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बजे हैं और हम निकल चुके हैं खिरसू के लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही सीनिक रूट है ये खिरसू के लिए श्रीनगर से। और देखते हैं खिरसू में आगे क्या क्या दिखता है हमें। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम के टूरिस्ट रेस्ट हाउस खिरसू में। और खिरसू इस प्लेस का नाम है और GMVN इस होटल का नाम है। GMVN और KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम के होटल्स अक्रॉस उत्तराखंड आपको मिलेंगे। ये होटल्स अच्छे इसलिए नहीं होते कि ये लग्जूरियस हैं, लग्जूरियस से बिल्कुल भी नहीं है। इनकी लोकेशन बहुत प्राइम होती है, बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होते हैं और कार पार्किंग, मोटरसाइकिल पार्किंग का एम्पल स्पेस होता है। मतलब ये उन होटल्स की तरह नहीं होते जो बहुत प्रीमियम दिखते हैं लेकिन आपको ट्रैकिंग करके 2-3 पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा या गाड़ी बहुत दूर खड़ी करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट होटल है। अभी इस होटल में हम आए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है नहीं और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही रहती है और कोई इनके पास पावर बैकअप नहीं है। तो सोलर लाइट पर ये ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी पर। और अभी थोड़ी देर में इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, ऐसा ही बता रहे हैं हमें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज दिन कैसा जाता है यहाँ पे। और मैं देख रहा हूँ इन्होंने बेड शीट्स और पिलो कवर्स जगह जगह सुखा रखे हैं क्योंकि थोड़े टाइम पहले बारिश आई थी और अब आज सनी डे है तो इन्होंने सारी बेड शीट सुखाई हुई हैं। ये हमारा रूम है और बेटा बहुत ही डिसअपॉइंटेड है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। He's interacting everybody, yeah. He's very friendly with. That's why I thought. दोपहर हो गई है तो चलिए देखते हैं खाने में क्या बना है। किचन चलते हैं, उसके बाद डाइनिंग हॉल चलते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे।
नॉनवेज फूड भी बन जाता है क्या? नॉनवेज फूड बन जाता है? You are coming through roads where there are open streams, then in the morning time the streams have less water, but after a certain point of time, if I talk about 12 p.m, 1 p.m or 2 p.m or later in the evening time, the stream gets bigger. Reason being, the ice gets melt, wherever the snow is, the ice gets melt, and it makes the stream bigger than it usually is before 12 p.m. So if you're planning any journey in mountains, make sure that you reach your destination by 12 p.m. to avoid any kind of hazards. Here, Khirsu is not that place where you can get streams, but it is generally better because rain spoils everything, because landslides can happen when it's going to be rain. But then I think it's about afternoon now. I've been here since 12 p.m. and I'm having a really good time here. Serene, peace. Birds are chirping. The kind of atmosphere that I like in mountains. Basically, I do not like commercial areas. So yeah. I've taken the deluxe room, but we have got some huts over here. You can take hut as well, and these huts have a roof of corrugated sheets. I didn't take them because rainfall is a menace over here, and as soon as it's going to be a rainfall, then you will hear a lot of noise in these corrugated sheets, and it can hamper with your sleep and everything else. So yeah, I didn't take them, but I took the deluxe room, and you can see this entire corridor. It's all empty. We're the only guests over here in this hotel today. One of the reason being that schools have opened, so a lot of people are not coming right now. Which one is your favorite place? Dhari Devi. Dhari Devi is your favorite place. So why Dhari Devi is your favorite place? Because it is in the middle of the lake and there is a bridge. It is like a swing. Okay, it's like a swing. It's a swing bridge basically. It's not a lake, it's a river. Yeah, it's a river. I'm not sure if it is Alaknanda or some other river, but it is a river.
It is Alaknanda, yes. So, and what do you like most about Khirsu? You have been here for some time, so what do you like most about it? The most about the sceneries and some places Some places like like the hotel and the park and flowers and more. okay, and more. Okay. And how's the climate over here? Is it cold? Is it hot? What kind of weather you think it is? In early morning it is hot. In afternoon it is mid Okay. and the night is cold. Night is cold. So we are already feeling cold right now, right? तो अब जाने का समय आ गया है और बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ लेकर हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। इट वॉज़ अ रियली गुड वीकेंड डेस्टिनेशन। आपसे मिलते हैं अपने अगले सफ़र में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।